तस्वीरें आप चौधरीवास गांव से देख पा रहे हैं, जहां पर कुमारी सैलजा किरण चौधरी मास्टर हरि सिंह के कार्यक्रम में पहुंची है। और ये चौधरीवास के स्टेज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार दोपहर से जो है यहां पर लोग इंतजार कर रहे थे। ये रैली की तस्वीरें सीधा सिटी बिग न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। और देखिए, चौधरीवास के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है और मास्टर हरि सिंह की तरफ से, उनके बेटे रणदीप लोचब की तरफ से ये कार्यक्रम जो है आयोजित करवाया जा रहा है। खास बात इस कार्यक्रम की ये है कि मास्टर हरि सिंह जो पहले भी 3 रैलियां कर चुके हैं और तीनों ही जिन लोगों की इन्होंने रैलियां की थी, तीनों ही मुख्यमंत्री बने थे और आज चौथी रैली कर रहे हैं। चौथी रैली जो है कुमारी सैलजा की जा रही है। साथ ही किरण चौधरी मौके पर मौजूद है। और खास बात ये कि कुमारी सैलजा जो अपने आप को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर रिप्रेजेंट कर रही है, जो कहीं ना कहीं लगातार बेहद सक्रिय है पिछले काफी समय से। और साथ में किरण चौधरी को जो है आप तस्वीरों में देख पा रही हैं। चौधरीवास गांव की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये रैली जो है आयोजित की जा रही है। और पीछे से आप देखेंगे तो तकरीबन सुबह 11 या 12 बजे से ये सारे लोग जो है यहाँ पर बेसब्री से बैठ करके इंतजार कर रहे हैं। सुबह सवेरे 11-12 बजे से जो है इनका इंतजार लगातार जारी है किरण चौधरी को लेकर के, कुमारी सैलजा को लेकर के। और ये तस्वीरें सीधी आप जो है वहीं देख पा रही हैं। ये आप देख भी सकते हैं कि किरण चौधरी जो है लोगों का ये देखिए, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी लोगों से मिलते हुए और उनसे बातचीत करते हुए। बहुत ही आदर और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं लोगों से बातचीत करते हुए। और ये रणदीप लोचब है जो आयोजक है इस रैली के, जिन्होंने इस पूरी रैली को आयोजित किया है। और उनसे बातचीत करते हुए आप जो है लोगों को मैनेज करते हुए आप देख भी पा रहे हैं। पूर्व सीएमसी लीडर आप यहाँ पहुंच चुके हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा कि इस जनसभा के आयोजक रणदीप लोचब, और ये सीधा तस्वीरों में आप देख सकते हैं कूड़ा राम को, जो किरण चौधरी के वाले के सदस्य माने जाते हैं। और साथ ही जो है और दलित मजदूरों की वसीया कुमारी किरण चौधरी के जो है कट्टर समर्थक माने जाते हैं। और कुछ ही दिन पहले जो है कांग्रेस से हट करके, कांग्रेस से अलग होकर के ये एनएलडी में शामिल हुए थे और चुनाव लड़ा था। और उसके वापस कुछ टाइम बाद ही जो है छोड़ चुके हैं एनएलडी 2-3 दिन पहले। और अब जो है आप देख सकते हैं कि दोबारा से कांग्रेस के मंच पर बैठे हुए हैं किरण चौधरी, कुमारी सैलजा के नजदीक बैठे हुए हैं। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को आमंत्रण भी दिया था इस रैली में शामिल होने का। मास्टर सतवीर है, सुरेंद्र है, अतर सिंह है, मंगत राम जी है। और ये तस्वीरें सीधे जो आप देख सकते हैं चौधरीवास से। हमारे जो साथी भाई हैं उन सभी का हम स्वागत करता हूं। और इसके साथ हमारी जो टीम यहाँ की, हमारे दीनवास के भाई सुभाष, अशोक, गोदारा जी, बलबीर, बनियार, और सबसे पहले टोकर सैकड़ों में महिलाएं और माताएं आई, अपने सरसाणा के भाई और अपने जो सारे जो कैमरी, मुकलान, देवा, हर गांव से तीनों हल्के के भारी संख्या में, इतनी सर्दी में, इतनी भयंकर ठंड में आप लोग आए हो। हम आपका बहुत एहसान कभी नहीं भूल सकते। इतनी भयंकर सर्दी में आप भाइयों, बुजुर्गों, माताएं, बहनें, ये रैली का सिलसिला हमारा 40 साल पहले शुरू हुआ था, जब 1983 में चौधरी देवीलाल की सबसे पहले रैली मास्टर सिंह जी की। उस वक्त चौधरी देवीलाल इसी गांव में आए थे। बुढ़ापा पेंशन का सुझाव मास्टर सिंह ने उनको दिया था, वो मुख्यमंत्री बने। 1986 में ओम प्रकाश चौटाला बाढ़ में आए, वो मुख्यमंत्री बने। और 1995 में यहाँ से सुरेंद्र ने आदमपुर हल्के से चुनाव लड़ा था और शराबबंदी का सुझाव दिया था। उससे आवाज चली थी, चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री बने। 2004 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने। जब बाढ़ गांव में एक बड़ी
जनसभा आदरणीय मास्टर ईश सिंह ने करवाई थी। भाइयों, आपको याद होगा 2014 में शिवानी में जब बीजेपी का कोई नाम नहीं था तो मनोहर लाल खट्टर की लिहाज रखते हुए मास्टर ईश ने उनकी रैली करवाई थी। आज मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री है और 10 साल से उनका राज चल रहा है। भाइयों बुजुर्गों, परमात्मा का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है। आदरणीय मास्टर ईश जी ने ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई, उन योजनाओं को लागू करके वो सभी मुख्यमंत्री बने और आगे बढ़े। और भाई जिसके साथ हमारा बिगाड़ हुआ, हमने उनकी नीतियों की आलोचना की, चाहे वो ओम प्रकाश चौटाला हो, चाहे चौधरी बदलाल हो। वैचारिक विरोध के कारण हमें विरोध करना। इसके अलावा जब भी कोई बात आई, पानी की बात आई, सिर उठाना पड़ा के हमारा पानी छीना गया, उसकी में हमने विरोध किया। भाइयों, इसके अलावा बहुत सारी जनहित की योजना हमने बनाई। 2017 में हमने न्याय पक्ष संगठन बना करके किसानों को 5,000 रुपए सम्मान निधि मिलनी चाहिए महीने की, बीजेपी को झुकना पड़ा 500 रुपए पर महीने। आज बीजेपी दे रही है। सारे देश में वोट लिया, हमारी योजना थी और बीजेपी की सरकार बनी, नहीं तो बीजेपी चुनाव हारती यदि मुद्दा लागू नहीं करती। इसके अलावा हमने विदेशों में घूम करके एक योजना में लेके आया था कि अमीर और गरीब की थाली बराबर हो। भाइयों, और ये कांग्रेस की सभी बड़े नेता बैठे हैं, अमेरिका के अंदर गरीब आदमी को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसको घी, दूध, फल, सब्जी, जूस और पनीर, काजू और बादाम मुफ्त में मिलता है। हमारे देश में गरीबों के साथ क्या अन्याय हो रहा है, ये बात हमने उठाई और इसका परिणाम है कि बीजेपी जो एक पानी भी किसी को नहीं पिलाती, उनको कम से कम तेल और अनाज देना पड़ा। लाभार्थी वोट बना करके वो उनका वोट ले रहे हैं। भाइयों, हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारे मुद्दे चोरी करके बीजेपी का सरकार तो चला रही है, लेकिन अब एक ऐसे मुद्दे लेकर के हम आएंगे कि कांग्रेस पार्टी जो हमारे मुद्दे लागू करेगी तो कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनेगी और कांग्रेस की राष्ट्रीय आदरणीय पिता परमेश्वरम राष्ट्रीय मुद्दे के बारे में बताएंगे। और ये सभी नेता बैठे हैं और आप सभी हो। यदि बीजेपी को लोकसभा में भी हरवाएंगे और विधानसभा में युवा मॉडल का नाम का एक मुद्दा, हम अपनी लोकसभा के बाद एक दिन आंदोलन चलाएंगे। आखिर युवा मॉडल है क्या? युवा मॉडल का मतलब है कि नौकरी करते बला बला के लगाएंगे। भाइयों, युवा की जनसंख्या 2 करोड़ है, वहाँ 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली हुई है। हरियाणा की जनसंख्या 3 करोड़ है, केवल 2 लाख को नौकरी है। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर 60 लाख लोगों को रोजगार दिया जाए और ये केवल युवा मॉडल से संभव है। कांग्रेस के नेताओं के सामने हम अपना ये मॉडल रखेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस ये मुद्दा उठाए लागू करेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। भाइयों, आज सभी बड़े नेता इस गांव में आए हैं, पिता परमेश्वरम की सभा में आए हैं। मेरा भगवान से और जनता से अनुरोध है कि इतने लोग जो आए मुख्यमंत्री बने, तो मेरा तो यही है कि 30 साल कांग्रेस का राज रहना चाहिए और 10 साल मुख्यमंत्री बने बहन कुमारी शैलजा, अपने किरण चौधरी जी और अपने राम किशन जी और अपने प्रदीप चौधरी जी, और मैं भी इसको भाई अपने श्रुति और गुप्ता जी और सुरजेवाला वो भी बने। परमात्मा से हम ये चाहते हैं, क्योंकि इस गांव में कोई आया, क्योंकि इस गांव में आदरणीय पिता परमेश्वर ने जो भी योजनाएं रखी, मन से उनका साथ निभाया, वो सभी बने और जनता का भला हुआ और आगे भी होता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।
हरियाणा प्रदेश के विकास पुरुष स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी जब तक देश रहेगा, जब तक प्रदेश उनको दुनिया याद करती रहेगी, उस लौह पुरुष के सुपुत्र कर्मवीर चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की धर्मपत्नी और हरियाणा की शेरनी मैडम किरण चौधरी जो तोशाम से विधायक है और सपक्षवादी और निडरता से लड़ाई लड़ती हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और इस जनता को अपना संदेश दें। मैडम किरण चौधरी। परम आदरणीय और मेरी बहुत ही प्यारी छोटी बहन, हरियाणा की कांग्रेस पार्टी की बहुत ही ऊर्जावान यशस्वी नेता, हमारी जनरल सेक्रेटरी आज के दिन उत्तराखंड की और हरियाणा की बहुत ही यशस्वी और वो कहते हैं ना कर्मठ, ईमानदार और लड़ने वाली नेता शैलजा जी, साथ ही साथ हमारे सारे विधायकगण, सबका नाम मैं नहीं ले रही हूं क्योंकि आप लोग भी बहुत देर से बैठे हैं यहाँ पर, सारे हमारे पूर्व विधायकगण, सम्मानित मंच, अभी रणधीर जी बोल रहे थे यहाँ पर और मास्टर हरि सिंह जी ने यहाँ पे मुझे बुलाया। तो आज जो ये यात्रा जो हमने शुरू करी, ये यात्रा जो है आप लोगों के बीच में हम संदेश लेकर आए हैं कांग्रेस पार्टी का कि बदलाव का समय आ गया और बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि चौधरी बंसीलाल जी ने और सुरेंद्र सिंह जी ने आप लोगों के बीच में काम करा। पिछली बार मास्टर हरि सिंह जी की टिकट जो है वो करीब पूरी पक्की हो गई थी, लेकिन आप जानते हैं क्योंकि कुछ और दबाव ऊपर के थे इसलिए नहीं हो पाया। गांव-गांव में इन्होंने काम करा है, खूब इन्होंने आवाज उठाई है आपकी, तो आने वाले समय में भी सब के सब मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। मेरा कहना तो एक ही कि बदलाव का समय है और ये बदलाव आप लोग लेकर आएंगे। आज जो है हमारा ग्रामीण अंचल जो है वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया। हमारा किसान भाई पूरी तरह से हताश है क्योंकि जो वायदे उसको करे गए थे, वायदों के ऊपर पूरा खरा नहीं उतरे। कहा गया था काले कानून वापस जब इन्होंने लिए कि हम एमएसपी को दर्जा देंगे, वैदिक दर्जा देंगे, विधानसभा के अंदर बार बार ये बात मैंने उठाई कि हम अपने विधानसभा से एक रेजोल्यूशन पास करके भेजें केंद्र को, मोदी जी को, और याद दिलाएं उनको कि आपने जो वायदा करा वो वायदा आप पूरा कीजिए। लेकिन नहीं, क्या शुरुआत करी इन्होंने कि हम गारंटी देते हैं हर एक किसान भाई के खाते के अंदर एक साल में 6,000 रुपए आएंगे। तो भाई सारे 6,000 रुपए आए के सारे खातों में? नहीं आए, किसी के को नहीं आए, किसी के तो आए होंगे भाई। इतने बड़े बड़े इश्तेहार दे रहे हैं यागले कि गारंटी दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, तो यहाँ नहीं आए किसी के। तो ये सोच लेना, एक बात याद रखना, ये जुमलों की सरकार, झूठ बोलना इनकी आदत, और ये 6,000 रुपए चुनाव के टाइम थारे खाते में आओगे भाई, ये भी याद रखियो। तो इन्हों ना सोचियो कि बहुत कुछ मिल गया। 10 साल तुम्हारी जेब काट दी या नहीं काट दी? सारा का सारा सत्यानाश दिया कर। हमारे को एमएसपी के ऊपर हमारी फसल नहीं बिकती, हमारी खाद, हमारी जो है डीएपी की सारा का सारा महंगा कर दिया कट्टा। सारे हमारे जो है फार्म के इम्प्लीमेंट है, ट्रैक्टर और सारा, उसके ऊपर जीएसटी लगा दी। कर दिया नहीं कर दिया ये सारा काम? और उसके ऊपर महंगाई तो जो करी सो करी, डीजल पेट्रोल का जो हाल करा वो सब हमने बेरा है।
और उसके बाद जब फसल बेचने जाते हैं तो दर दर की ठोकरें हम खाते हैं। इन्होंने कहा था कि 2023 तक किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। कहा था नहीं कहा था? याद है ना तुमने? दुगनी तो क्या, बिल्कुल आधी से भी आधी कर दी। कुछ नहीं, ये सारा झूठ का बुलंदा है। बेरोजगारों को कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा। कहा था नहीं कहा था? आज जो है वो 2 करोड़ नौकरी मतलब 10 साल में 20 करोड़ नौकरी दे देनी चाहिए थी। कितनी नौकरी आई भाई? घर दौरे बताओ भाई, किसी के आई के? कच्ची नौकरी जो है वो कर दी। विधानसभा में बार बार ये बात उठाते हैं कि पक्की नौकरियां आज के दिन लंबित पड़ी हुई हैं। 5 लाख नौकरियां 10 साल हो गए, वो पूरी नहीं पड़ी। हमारे नौजवान बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे कहाँ जाएं? आज हालात जो है पूरा का पूरा जो इन्होंने व्यवस्था का इतना बुरा कर दिया है कि हालात इतने बद से बदतर हो गए। मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी, इनको कहा कि तुम्हारे को गारंटी देता हूं कि तुम्हारे को धुआं मुक्त कर दूंगा। धुआं मुक्त कर दिया क्या भाई? तुमने नहीं करा ना। धुआं मुक्त क्या करा कि सिलेंडर जो है वो हमारे टाइम पर 450 रुपए का होता था, आज वो सिलेंडर 1150 रुपए का था और अब जो है वही काट दिया। काट के मेरे ख्याल में कुछ पैसे कम करे हैं, 900 का हो गया। तो राजी ना होइयो, ये सिलेंडर नया सिलेंडर आ रहा है। पुराना सिलेंडर जो था ना उसके अंदर 14 किलो गैस आया करती थी। अब ये नया सिलेंडर देने वाले हैं, चुनाव के बाद देंगे, चुनाव तक रोक रखा है। उसके अंदर 10 किलो आएगी भाई गैस। तो जो थारे गैल कट्टे गैल करी ना, डीएपी की कट्टे गैल करी ना, जो ही भाई गैस गैल कर रहे हैं। तो ये हाल इनका है। हर तरीके से झूठ बोलते, हर तरीके से लोगों को बरगलाते। अब राम मंदिर का सिलसिला शुरू कर दिया। अभी भाई मैंने बताओ भाई, राम ने कौन नहीं माने? सारे माने भाई। तुम मानो या नहीं मानो? सब रात में दिया बाती करके सो या नहीं सो? सारे भगवान का नाम लेते हैं। आज जो है जल्दबाजी में मंदिर पूरा नहीं हुआ, शिखर पूरा नहीं हुआ और प्राण प्रतिष्ठा उसके अंदर करने जा रहे हैं। हमारे शंकराचार्य जी जो हैं, हमारे जो सबसे बड़े धर्मार्थ के जो हमारे नेता हैं, धर्म के आचार्य जो हमारे शंकराचार्य हैं 4, उन्होंने विरोध करा। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम लाला की तब होगी जब पूरा मंदिर पूरा होगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अंदर ये लिखा है कि मंदिर जो है वो शरीर है और शरीर के अंदर जो आत्मा है वो मूर्ति है। तो मूर्ति स्थापना तो तभी हो सकती है जब शरीर पूरा होगा। सही बात है या नहीं? तो भाई समझ के चलो, ये कभी तो भाई भावुक करेंगे, पुलवामा कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। चुनाव के टाइम बेरानी के करेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं के खातों के अंदर 1200 रुपए डाल दिए। सारी महिलाएं राजी हो गई और वोट घेर दी। यूं नहीं बेरा कि अगले 10 साल में अपना सिर पटक पटक के सिर फोड़ोगी भाई, यूं ना उड़ दियो। यहाँ पर इन्होंने वायदा करा था कि 5100 रुपए पेंशन के देंगे। मिल रहे हैं भाई? किसी को क्या मिला पैसा? किसी को 5100 रुपया? किसी ने कौन मिला भाई? कितनी बड़ी झूठ बोली। लेकर आए कानून फैमिली आईडी। फैमिली आईडी लाके कर दिया ना गले का फांस। गले की फांस बन गई नहीं बन गई? तो भाई हम वायदा करते हैं, शैलजा जी और मैं यहाँ बैठे हैं, सरकार आन दो, ये फैमिली आईडी सारी सबसे पहले जो है ना इसमें ठाऊंगे, इसमें को नहीं होने देंगे। तो कहने का मतलब ये कि हर तरीके से वो कानून लागू करे हैं इन लोगों ने जो जनता के विरुद्ध है, जो जनता के हित में नहीं। आज हर वर्ग तरफ से। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि ये यात्रा जो लेकर हम निकले हैं, शैलजा जी की अगुवाई में, रणदीप जी की अगुवाई में मेरे साथ, ये सारा का सारा एक संदेश लेकर हम जा रहे हैं राहुल गांधी का। वो वहां पर अपनी यात्रा निकाल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर। हमने यहाँ पर तय करा तीनों ने कि हमने ये काम करना है, जन जन के पास जाकर
जन जन की आवाज उठानी और आपके बीच में जाकर आपको जागरूक करना है कि समय आ गया है और ये समय वो है जो बदलाव का समय है और ये हिस्टोरिक है, ये एक ऐतिहासिक पल आपके सामने। इनको आपने बनाया था तो कहते हैं ना, जनता तखत बनाती है तो तखत पलट भी सकती है। तो भाई तैयार सो के सारे के सारे पूरे के पूरे भाई, किसी भी मीठी गोली बड़ी चुसोगे इनके, हमारी फौज खत्म कर दी, सबके में नाश कर दिया इनने। ये भाई गांठ बांध लो अपने, भाई कम तो बांध लो अपनी चुंदरियों के और कम बांध लो अपने मनासे और कंडासे जो भी है ना, अपने अभी कुर्ते काटते सब बांध लो कि जब तक इनको बाहर नहीं करेंगे, जब तक सांस नहीं लेंगे। वायदा करो आज मेरे को, यहाँ पर एक बारी पहले भी आई थी मैं हरि सिंह जी के न्योते के ऊपर, और आज दोबारा से कह के जा रही हूँ शैलजा जी के सामने, शैलजा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होके हम दोनों लड़ाई लड़ेंगे। और चिंता ना करियो भाई किसी बात की, समय दे रहा है भाई। जहाँ खड़े होते हैं शैलजा जी, जहाँ खड़ी होती हैं तब से बस कोनी हो भाई, लड़ाई लड़े पूरी की पूरी हर तरीके से, चाहे कुछ भी बात हो जाए। जो जनता की हक की लड़ाई है वो लड़ने के लिए हम आए। और आप जानते हो झूठ कौन बोले भाई, समर्पित लोग हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। गुमराह करने वाली बात को नहीं भाई, न्यूने न्यूने को नहीं आना, न्यूने न्यूने को नहीं आने भाई। हम बीजेपी के गैर को नहीं, ये बातें राखियो। लड़ाई लड़ेंगे, तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे और लड़कर जो है तुम्हारा हक जो है तुम्हारे को दिलवा के मानेंगे। आने वाला समय आपका है, आने वाले समय में सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की और आपकी सरकार बनेगी और आपकी आवाज जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार के अंदर सबसे आगे और सबसे बुलंद होगी। तो बहुत बहुत तहे दिल से आप सबका धन्यवाद। आप लोगों ने, सर्दी का समय है, इस समय भी आप यहाँ पर आके इतनी देर से आप बैठे हैं, निश्चित करके जाओ यहाँ से, संकल्प करो। हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। मैं शैलजा जी यहाँ दोनों बैठे हैं, रणदीप जी आज आ नहीं पाए। हम तैयार हैं संघर्ष के लिए। तो संघर्ष का साथ दोगे या नहीं दोगे ये बताओ मुझे। तुम्हारे लिए संघर्ष के लिए आए हैं और वो संघर्ष अगर जो है तुमने हमारे साथ दिया तो निश्चित तौर पे जो हमने सोचा है, जो कल्पना करी है एक ऐसी सरकार की जहां जनता का हित हो, वो हम करवा के मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने ओजस्वी विचार सुने, जगत करने। अरे आपको भेद है कि नहीं, पता है कि नहीं? अरे मैडम किरण चौधरी वो कांग्रेसी पक्की नेता, एक बार जब चौधरी बंसीलाल जी ने भी पार्टी दिहाड़ी बढ़ाई और मैडम किरण चौधरी कांग्रेसी और कांग्रेसी नहीं तो इनसे बड़ा कांग्रेसी और बहन कुमारी शैलजा से बड़ा कांग्रेसी हरियाणा में कोई नहीं, दो बड़े नेता कांग्रेस, ये पक्की बात है। चौधरी दलवीर सिंह जी पूर्व में केंद्र मंत्री थे, चुनाव लड़ते थे, पहले आशी से यहाँ एमएलए मंत्री बने, फिर लोकसभा सिरसा से चुनाव लड़ते थे और हम भी पक्ष में होते थे चौधरी देवीलाल के साथ। तो एक एक आदमी की आवाज थी, सच्चा ईमानदार, कह दिया तो कर दिया, 36 जात का नेता था चौधरी दलवीर सिंह। और उनकी सुपुत्री बहन कुमारी शैलजा त्याग की मूर्ति है, त्याग की मूर्ति है। आज ये बात करते हैं मोदी, बात करते हैं मनोहर लाल, कहते हैं ये किसके ले जाएंगे, ये झूठे हैं। ये मोदी और केजरीवाल तो एक्टर हैं, लीडर नहीं है, परंतु बहन कुमारी शैलजा
और मैडम किरण चौधरी ये त्यागी हैं, ईमानदार हैं और जवान के पक्के हैं लोगों। और आज इनके हाथ में कलम है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की महामंत्री का पद कोई छोटा नहीं होता, वो निर्णय लेते हैं। पर सबसे बड़ी बात होती है कि पक्का होना, जवान का पक्का होना, जनता के प्रति निष्ठावान होना, त्यागी होना, वो सारे गुण इनमें है। तो परमात्मा और जनता दोनों एक तालमेल होता है। और जिस तरह से आज हर जगह हर बात पर चर्चा है कि भाई ये तो मुख्यमंत्री बढ़ेंगे, अरे बढ़ेंगे और पक्का बढ़ेंगे। मैं तुम्हें बता के जाऊंगा। मैं आमंत्रित करता हूं बहन कुमारी शैलजा जी को, वो आए और जनता को संदेश दें। बहन कुमारी शैलजा। बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी शैलजा। मेरी बड़ी बहन कांग्रेस पार्टी बहन कुमारी शैलजा, श्रीमती किरण चौधरी जी, जिनको आप एक जुझारू नेता के रूप में जानते हैं। चाहे कुछ भी मुश्किल इनके सामने आई हो, ये कभी पीछे नहीं हटे, कभी किसी से दबे नहीं। चाहे पारिवारिक आपदा आई हो, चाहे राजनीतिक रूप से संघर्ष करना पड़ा हो, हमारी बड़ी बहन हमेशा निडर होकर आगे बढ़ी। दिल्ली में स्पीकर रही, हरियाणा में वरिष्ठ मंत्री रही, 5 साल हमारी विपक्ष की नेता रही। अब हमारी विधायक हैं, हमारे वरिष्ठतम नेताओं में से बहन किरण चौधरी जी हैं। इनको, इनके परिवार को आप अच्छे तरह से जानते हैं। हमने संकल्प लिया, बहन किरण चौधरी जी ने, मैंने, रणदीप जी ने, ये कांग्रेस संदेश यात्रा निकालने के लिए, और हमारे साथ हमारे सभी साथी इस यात्रा में निकले हैं। हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष चौधरी रामकिशन जी गुर्जर, हमारे साथ विधायक श्री प्रदीप चौधरी जी, हमारी बहन विधायक शैली चौधरी जी, हमारी बहन विधायक रेणु बाला जी, हमारे सीनियर साथी चौधरी अतर सिंह जी सैनी, पूर्व मंत्री। समय ज्यादा हो गया, मैं सबका नाम नहीं लूंगी। मंचासीन हमारे सभी सम्मानित साथीगण, यात्रा में शामिल हमारे सहयात्री, आज मैं धन्यवाद करना चाहूंगी किरण चौधरी जी की ओर से, अपनी ओर से, मास्टर हरी सिंह जी का, और हमारे भाई रणदीप जी का, जिन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। हम सभी पहले बात कर रहे थे कि देर तो हो गई, ठंड में बैठे होंगी मेरी बहनें और हमारे भाई, लेकिन भाई चंद्रमोहन जी ने कहा, उप मुख्यमंत्री हैं, आप सबके अपने भाई हैं, हमारे भाई हैं, जानते हैं। इन्होंने कहा कि चाहे कितनी देर हो जाए, कितनी ठंड होगी, लेकिन चौधरीवास के लोग हमारे बैठे मिलेंगे वहां, और वही हुआ।
तो मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि इतनी ठंड के बावजूद जो मकसद लेकर हम आगे बढ़े हैं, आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में आप लोगों ने दिखाया है कि ये मकसद हमने सफल बनाना है। चौधरीवास के लोगों ने आज दिखाया है कि ये संकल्प को आपने आगे सफल बनाना है। हमारे नेता राहुल गांधी जी निकले हैं यात्रा पर। उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की, पैदल चले, पद यात्रा की। किसी ने आज तक इतिहास में ऐसा नहीं किया। शायद कभी शंकराचार्य जी ने किया, लेकिन किसी राजनीतिक ने कभी नहीं किया। राहुल जी ने किया। और अब मणिपुर से, देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र से निकलकर मुंबई वो 6,500 किलोमीटर की यात्रा करेंगे बस में, पैदल, बस में, हर तरह से। तो हम तो भाई, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम तो कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही। हमारे मुंह से, हमारे दिल से कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं निकल सकता है। और उनका संदेश, राहुल जी का संदेश और हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे का संदेश लेकर हम निकले हैं। आज शुरुआत की है हिसार से। हम निकले हैं जन जन में। ये संदेश देना है हमने, भाईचारे का, प्यार का, अमन, चैन, शांति का, जोड़ने का। भारतीय जनता पार्टी का क्या काम है? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को तोड़ो, समाज में बंटवारा करो। आज के दिन जरूरत ये नहीं, जरूरत है मोहब्बत की, प्यार की, जरूरत है रोजगार की, जरूरत है मेरी बहनों की, इनकी सुरक्षा की, इनकी शिक्षा की, जरूरत है नौजवानों की, चाहे वो हमारे बेटे हो चाहे बेटियां हो। जरूरत है बेटे बेटियों को नौकरी की। पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पढ़ी लिखी बहुएं आती हैं, पढ़ी लिखी बेटियां होती हैं। आज के दिन महिलाएं भी बदल गई। पहले हम जाते थे तो सब कहते थे कि ये छोरे नुए पढ़े लिखे हांडे, नौकरी दिलवाओ। आज कहीं भी जाते हैं, मेरी बहनों से बात करती हूँ, बहनें कहती हैं हमारी बेटियां और बहुएं भी हैं, पढ़ी लिखी हैं, इनको भी नौकरी दिलवाओ। और भाई बात सच्ची। आज के दिन जब हम एक और कहते हैं कि लड़के लड़कियां बराबर हैं, बराबर पढ़ती लिखती हैं, तो दोनों को नौकरियां मिलनी चाहिए। बच्चे पढ़ेंगे, आगे देश समाज बदलेगा। देखिए ये जरूरत है। आगे आने वाले समय में हमने सच्चाई का रास्ता अपनाना है, राहुल जी का, खड़गे जी का रास्ता अपनाना है। हमने झूठ जुमलेबाजी का 2 करोड़ झूठी नौकरियां, 15 लाख झूठे आपकी जेबों में पैसे। बहुत राजी हुई थी मेरी बहनें कि 15 लाख मिलेंगे। सारा झूठ पे झूठ बोल बोल के ले गए राज, और आज आपको फंसा दिया, फंसा के रख दिया। किसी को कुछ मिला हो, मेरे गरीब को ना कोई राशन कार्ड, ना कोई सर्वे, कोई बीपीएल कार्ड नहीं बनते, कोई राशन कार्ड नहीं बनते, ना पेंशन टाइम पे मिलेगी। पेंशन कही थी, जो बहन जी कह रही थी, पेंशन कितनी कही लेकिन मिली कुछ नहीं। नई पेंशन बनवा के दिखवा दो। फैमिली आईडी कह दिया कि फैमिली आईडी बनवाओ, उसमें अगर ए का बी लिखा गया तो आप उसको ठीक करके दिखा दो दावा। कैसे ठीक करवा दो? चक्कर कटवाते रहेंगे भ्रष्टाचार के अड्डे बन के। प्रॉपर्टी आईडी हर तरह से फंसा के रख दिया। गरीब की कोई सुध नहीं। किसान को झूठ पर झूठ 1 साल बिठा कर रखा। किसान को, यहाँ पे भी किसान बैठे, तब भी हम आए थे यहाँ, किसानों के बीच में आए थे यहाँ, लेकिन कोई सुध नहीं ली सरकार। झूठ बोल के उठा दिया भाई, उनसे सारे राजी हो गए कि पता नहीं क्या मिल जाएगा। कुछ नहीं मिला, आज तक नहीं मिला है। और जो बहन जी कह रही थी एमएसपी का नाम ही नहीं कही, एमएसपी देंगे, दुगनी करेंगे, कुछ नहीं कहानी। अब समय आ गया, सब ऊब चुके। पहली मार कब मारोगे? पहली मार मारोगे आप लोकसभा चुनाव। लोकसभा का चुनाव पहले आने वाला है और हम इसीलिए निकले। 10 सीट है हरियाणा में लोकसभा। भाई
10 की 10 सीट इस बार कांग्रेस को जीतनी चाहिए, 10 की 10 आनी चाहिए। हम 10 के 10 हलकों में जाएंगे, निकलेंगे, आपकी आवाज सुनेंगे, नेताओं की आवाज आपको सुनाएंगे। आपका दुख दर्द बांटने निकले हैं राहुल गांधी जी की तरह। जब तक हम लोगों के बीच में नहीं निकलेंगे कोई आवाज नहीं सुनेगा। इनका तो क्या मतलब है कि लोकतंत्र को कमजोर कर दो, कोई बोले ना, सदन में ना बोल सके। जब राहुल जी या खड़गे जी बोले तो माइक बंद कर देते हैं, उनको बोलने नहीं देते, आपकी आवाज को नहीं उठाने देते। तो भाई गरीब की आवाज उठाएगा कौन? ये तो अपने बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या बनाते, इवेंट बनाते फिरते। गरीब की तरफ कभी देखा है क्या? कभी मुड़ के देखा? राज ले लिया, अब क्यों पूछना है किसी को? तो साथियों समय आएगा, चुनाव आएगा, 10 की 10 सीट हमने जीतनी। आपने ये बात समझकर राजनीति बदलाव ले रही, समय बदल रहा है, समय के बदलाव को समझना है। और अगर आप लोग मन बना लेंगे तो कोई रोक नहीं सकता है। जहां भी जाते हैं लोगों में यही है कि इस बार तो हमने बदलाव लेकर आना। तो हम आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस यात्रा में शामिल होकर न केवल हमारा हौसला बढ़ाया है लेकिन हमें ताकत दी है आपने। और भाइयों और बहनों, अगर महिलाएं ताकतवर बन जाती हैं, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि वक्त बदल जाएगा, ताकत आप लोगों के हाथ में आई। महिलाएं मन बना ले तो साथियों मजबूती से आपकी लड़ाई लड़ेंगे, बदलाव आएगा और सत्ता आपके पास आएगी। ये हमारा आप लोगों को वायदा है। और जो ये गलत काम हुए भारतीय जनता पार्टी के, चाहे केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के सारे हम पलट देंगे। फिर से जो हमारा गरीब है, दबा हुआ है, दलित है, पिछड़ा है, किसान है, मजदूर है, ये नौजवान है, मेरी बहनें हैं, आप लोगों की आवाज बनेगी कांग्रेस पार्टी। और हम आपकी लड़ाई लड़के आपके हक आपको देंगे, आपके घर में देंगे, आपके द्वार में देंगे। एक बार फिर मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद। बहन जी, बहन कुमारी सैलजा, बहन कुमारी सैलजा, बहन कुमारी सैलजा, कांग्रेस पार्टी कुमारी सैलजा। कुछ भी कोई ना जमीन ना घर, चिंता ना करे, सरकारी नौकरी है, बहन तू बनन दे, वायदा करूंगी घरे करते बना के। कितना पढ़ा लिखा है, कोई बात नहीं, चिंता मारी कहीं ना कराएंगे, कर देगी तो। एक मिनट भाई साहब यार, अरे भागो हो रहा है, भागो निकलेगा। चलो चलते रुक भाई साहब भाई आया, एक मिनट ठीक है जी, हो गया। पीछे चलो ना, होगा आपको सामने होगा नहीं
ऐसे करके ना मारो आप, इतना समझदार पूरा ना आ जाओ भाई फिलहाल जो है कांग्रेस की संदेश यात्रा चल रही है और मैम किरण चौधरी मेरे साथ है। मैम एक यात्रा आप कर रहे हैं, उधर से प्रदेश प्रभारी जो है बयान दे रहे हैं कि भाई जो घर घर कांग्रेस है उसी पर आप ध्यान दें। कांग्रेस की आवाज उठाने के लिए, लोगों के पास जन संदेश पहुंचाने के लिए मैं, शैलजा जी और रणदीप जी निकले हैं जी। और आप देख रहे हैं कितनी ऊर्जा है। राहुल जी की का जो संदेश है वो जो है जन जन तक जाए कि किस तरह से ये जुमले सरकार को दूर करना है, उस काम के लिए हम निकले। बहुत बहुत शुक्रिया आज शुरुआत का दिन रहा, किस तरीके से आपका दिन रहा, कैसा बहुत अच्छा, लोगों में बहुत जोश है। देखिए जो शुरुआत राहुल जी ने की है जी, ये सारा जोश उनकी मेहनत का है। हम केवल उनका और खड़गे जी का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए निकले हैं जी। और हम कांग्रेस एक अयोध्या मंदिर को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, जिस पर राजनीति जो है, अयोध्या मंदिर को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से बार बार जो है कांग्रेसियों को निशाने पे लिया जा रहा है कि कांग्रेसी वहाँ पर नहीं पूछ रहे हैं, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए इसका राजनीतिकरण ना करें जी। भगवान राम हरेक के मन में है और रहेंगे। किसी एक राजनीतिक दल के कारण राम नहीं है जी। राजनीतिक पार्टियां होती हैं, आती हैं, जाती हैं। राम तो इटर्नल है, हमेशा के लिए है। क्या आने वाले समय में अम्बाला से चुनाव लड़ सकती है लोकसभा का? जो हाईकमान का आदेश। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। देखिए